हाय। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रॉडमैन्स एरिया के बारे में। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू ब्रॉडमैन्स एरिया, लेट्स टॉक अबाउट द फोर लोब्स ऑफ ब्रेन। ठीक है। और गायरा एंड सल्काई के बारे में। हमें पता है कि वी हैव फोर लोब्स इन आवर ब्रेन। ठीक है। फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब है, पैराइटल लोब एंड देन द ऑसिपिटल लोब। ठीक। नाउ गायरा सल्काई क्या होता है? जो सल्काई होता है वो डिप्रेस्ड एरिया होता है, और जो गायराई होता है वो हम लोग का एलिवेटेड एरिया होता है। ठीक है। वी हैव फोर सल्काई। दिस इज द सेंट्रल सल्कस। ये हम लोग का लैटरल सल्कस हो गया, इफ यू कैन सी दिस। एंड देन यू हैव योर कैलकराइन सल्कस, इधर होगा। ठीक है। पीछे से दिखेगा हम लोग को, जो ऑसिपिटल लोब को सेपरेट करता है, पीछे होता है। एंड देन यू ऑल्सो हैव विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पराइटो ऑसिपिटल सल्कस होता है। ठीक है। तो अगर पराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, तो समवेयर ओवर हियर वो small small different minor sulcus like intraparietal sulcus, like superior temporal sulcus. So basically four major sulcus, जिसमें सबसे important पहला होता है सेंट्रल सल्कस, दूसरा होता है लैटरल सल्कस। अच्छा। ना ये हम लोग का हो गया सेंट्रल सल्कस, ये है हम लोग का लैटरल सल्कस। नाउ द लैटरल सल्कस इज ऑल्सो नोन एज सिल्वियन फिशर। ठीक है। मतलब बेसिकली सिल्वियन फिशर होता है, ऑल्सो नोन एज लैटरल sulcus। और जो सेंट्रल sulcus होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज sulcus ऑफ रोलैंडो। ठीक है। जस्ट एक्स्ट्रा एज एंड एक्स्ट्रा नेम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद विल सी द गायराई। अब सेंट्रल सल्कस के आगे प्री सेंट्रल होता है, उसके पीछे पोस्ट सेंट्रल सल्कस, पोस्ट सेंट्रल गायरस होगा। ठीक है। सो विल टॉक अबाउट ईच लोब्स ऑफ द ब्रेन, और फिर उसके बाद हम लोग ब्रॉडमैन्स एरिया के डिटेल में जाएंगे। तो जैसे लोब्स के बारे में बात करते हैं, तो पहला क्या होता है हम लोग का फ्रंटल लोब है। ठीक है। ये हो गया, ये पूरा हो गया हम लोग का फ्रंटल लोब। दिस यू कैन सी एज पैराइटल लोब, टेम्पोरल एंड देन पीछे ऑसिपिटल लोब होता है। ठीक है। टॉकिंग अबाउट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि ये हम लोग का सेंट्रल सल्कस आ रहा है, तो ये दिस इज ऑल्सो आवर सेंट्रल सल्कस। तो इसके आगे क्या है? प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस। डन। नाउ फ्रंटल लोब में वी ऑल्सो हैव सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस, एंड दिस इज अ फ्रंटल पोल, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। राइट। ना इसी तरह हमारे पास टेम्पोरल लोब में भी क्या होता है कि सुपीरियर टेम्पोरल, इन मिडिल टेम्पोरल एंड देन द इंफीरियर टेम्पोरल गायरसेस, एंड देन यू विल हैव माइनर सल्काई इन गायरसेस के बीच में। ठीक है। जो माइनर होते हैं। और ये हम लोग का यू कैन सी लैटरल सल्कस, जो फ्रंटल और टेम्पोरल को सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट कम्स योर पैराइटल लोब। अभी जो पैराइटल लोब होता है ये हो गया। ठीक है। पैराइटल लोब होता है, उसमें भी वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव अपना सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल एंड इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। नाउ एक बात जो हमें समझनी होती है पैराइटल लोब्यूल के बारे में, पैराइटल लोब, नाउ द पैराइटल लोब जो होता है बेसिकली इसमें यू विल हैव अ सुपीरियर एंड अ इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। जो सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल होता है दैट इज एरिया नंबर 5 and 7, विल जस्ट सी अबाउट दैट। ठीक है। एंड इट इज नोन एज सोमैटोसेंसरी। ठीक है। सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। ठीक। दैट्स, it comes in the somatosensory, it comes in the superior parietal lobe. ठीक है। now the inferior parietal lobe होता है, the inferior parietal lobe is further divided into anterior and posterior. ठीक है। right, inferior parietal lobe is divided into three parts. ठीक है। it is divided into three parts by what? see, अगर ये सुपीरियर है, दिस इज सुपीरियर एंड दिस वन इज योर इंफीरियर। नाउ यू कैन सी इंफीरियर वाला इज डिवाइडेड इनटू 1, 2 and 3 पार्ट्स। ठीक है। बाय दिस लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है। ये वाला, सो इट इज डिवाइडेड बाय द पोस्टीरियर ramus ऑफ द लैटरल सल्कस। ये हम लोग का लैटरल सल्कस है विच इज कंटिन्यूइंग, एंड देन उसका पोस्टीरियर ramus डिवाइड कर रहा है, एंड ऑल्सो द इन द टेम्पोरल सल्कस। ठीक है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू two anterior parts. So let's just write anterior, anterior and posterior part. ठीक है। posterior. Now these two anterior part together they make what? That is supramarginal gyrus. ठीक है। supramarginal gyrus, and the posterior part is known as angular gyrus. We'll just talk about it, and then let's talk about occipital lobe. जो occipital lobe होता है वही होता है calcarine sulcus के पीछे occipital lobe होता है, which is further divided into in
सुपीरियर हो गया, ये मिडिल हो गया और ये इंफीरियर ऑसिपिटल गायरस हो गया, तो ये हमारे ऑसिपिटल गायरसेस हो गए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, फ्रंटल हो गया, ठीक है, फ्रंटल लोब हो गया, प्री सेंट्रल सल्कस, प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस, राइट। ओके, और बिकॉज वी आर सुपीरियर टेम्पोरल एस्पेक्ट से देख रहे हैं, सुपीरियर टेम्पोरल एस्पेक्ट से अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या हो गया, सुपीरियर पैराइटल हो गया एंड ये हम लोग का इंफीरियर पैराइटल हो गया, राइट। अगेन हियर आल्सो लेट्स जस्ट सी, सो प्री सेंट्रल हो गया, दिस इज योर सुपीरियर फ्रंटल, मिडिल फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल, दिस इज योर टेम्पोरल ऑफ द सुपीरियर temporal gyrus, middle temporal gyrus, and then you will have your inferior temporal gyrus, ठीक है। Then you will have superior occipital gyrus, middle and inferior occipital gyrus। यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, see again this is central sulcus, precentral gyrus हो गया, superior, middle, inferior frontal, बाकी frontal is again divided into opercularis, triangularis, orbitalis, not very important, ठीक, right। And here also if you can see अगेन सेम, प्री पोस्ट सेंट्रल, नाउ प्री तो ये पूरा हम लोग का क्या हो गया, फ्रंटल हो गया, नाउ बिकॉज इट इज फ्रंटल तो सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर हो गया, एंड देन दिस इज योर टेम्पोरल, एंड ये क्या है, दिस इज योर सेरेबेलम, एंड ये दिस इज योर ब्रेन स्टेम, ठीक है। कांट गेट दीज थिंग्स फ्रॉम ब्रॉडमैन्स एरिया। सो फर्स्ट इज frontal. Let's talk about frontal part first. Area number 4. Brodmann's area number 4 corresponds to primary motor cortex. This is primary motor cortex. Area number 6 is supplementary motor cortex. Area number 8 is frontal eye field. Right? Then you have your 9, 10 and 11. 9, 10 and 11, which is your prefrontal cortex. ठीक, ओके। नाउ फंक्शंस भी साथ साथ ही कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, ये क्या होता है, एग्जीक्यूशन के लिए होता है, ठीक है। इफ यू हैव लीजन इन दिस, तो यू विल हैव व्हाट, हेमीप्लेजिया होगा, हेमीप्लेजिया। एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर इट कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया होगा, बिकॉज इट इज योर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, यहाँ से आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट निकलता है, तो देयरफॉर कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया। नाउ सप्लीमेंट्री मोटर cortex, it basically helps to plan, it helps to plan movements, ठीक है, ऑलराइट। posture सेट करता है, मूवमेंट प्लान करता है। फ्रंटल आई फील्ड, नाउ फ्रंटल आई फील्ड इट हेल्प्स इन हॉरिजॉन्टल गेज, तो यू कैन कॉन्ट्रालैटरल हॉरिजॉन्टल गेज में हेल्प करता है। तो इफ अगर इसका लीजन होता है एरिया नंबर 8 का, तो आईज विल मूव ऑन सेम साइड, व्हेन यू विल रीड मोर अबाउट इट तो उसमें समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है 9, 10, 11, which is basically your prefrontal cortex. So prefrontal cortex is associated with your reward function, very important. It is associated with your personality and also you can say judgment and memory retrieval, ठीक है, इन सब पे होता है, which is your 9th and 11th prefrontal cortex, ठीक, राइट। ऑल्सो यहाँ पे हम लोग का एक होता है एरिया नंबर 44 and 45, very 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 important. Area number 44 is Broca's area. Now Broca's area is what, it is ब्रो, ब, बी मतलब बोलना, बोलना मतलब स्पीच एरिया है ये। सो बेसिकली इसमें जब हम लोग का लीजन होता है इन ब्रोकाज एरियाज, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक, सो देयरफॉर इट इज ए फ्लुएंट अफेजिया होता है, ठीक है। ए फ्लुएंट अफेजिया होता है, एंड यू विल हैव टेलीग्राफिक स्पीच, टेलीग्राफिक स्पीच एज इन you won't be like I want a apple, so this is telegraphic speech। if fluent aphasia हो जाता है, प्रोकाजेरियम
बेसिकली इट इज अ मोटर पार्ट, सो मोटर स्पीच एरिया होता है, ठीक, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द frontal lobe. Now let's talk about parietal lobe. See, now यहाँ पे basically you have to remember that parietal lobe is completely mostly sensory. तो 3 1 2 ऐसे होता है, 3, so you can say 3 1 and 2. So 3 1 and 2 are primary somatosensory, primary somatosensory cortex. Now primary somatosensory cortex का फंक्शन क्या होता है कि दे आर बेसिकली सेंसरी, बिकॉज सोमैटो सेंसरी, तो सेंसरी परसेप्शंस के लिए होते हैं, ठीक है, राइट, सेंसरी परसेप्शंस, एंड यू हैव योर हैंड एंड आई मूवमेंट्स, राइट, इंटीग्रेटेड पेन टच, ये सब के लिए होते हैं। एंड ऑल्सो यू नो द सोमैटोसेंट्रिक कॉर्टेक्स में हमारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड ऑल्सो योर डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट रिले करते हैं, दैट्स 3 1 and 2. नाउ 7 and 5, ठीक, सो हियर इज 5 and this is 7, तो यहीं लिख लेते हैं। ओके, सो 7 and 5 जो होते हैं वो हमारे सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन होते हैं, सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया होता है। लेट्स टॉक अबाउट टेम्पोरल लोब नाउ, ठीक, सो टेम्पोरल लोब में लेट्स सी, you know this is a superior temporal, middle temporal, inferior temporal gyrus. Now in superior temporal let's start with area number 41 and 42, ठीक, 41 42 very important, so 41 and 42. Now these 41 42 हमारे होते हैं प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो it helps in hearing, temporal lobe, hearing, okay, 41 42, then 22 Wernicke's. Now this is your Wernicke's area. Now Wernicke's area is nothing but auditory association cortex, ठीक, it is जैसे यहाँ पे हम लोग का सोमैटोसेंसरी, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स एंड सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, इसी तरह प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया. Now this is Wernicke's area is involved in hearing, but it is mostly हम लोग सुनते हैं, उसके बाद उसको कॉम्प्रहेंड करते हैं, तो कॉम्प्रहेंशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, नॉट मोटर स्पीच में नहीं, लेकिन सेंसरी स्पीच, कि सेंसरी सुनना, उसको कॉम्प्रहेंड करना, एंड देन वर्निकीज से पे क्या जाता है, हम लोग का जो stimuli है from Wernicke's, from this area Wernicke's area it goes to 44 एरिया नंबर ब्रोकाज एरिया, फिर वहां से हम लोग का मोटर स्पीच निकलता है, ठीक है, तो दिस इज हाउ स्पीच इज प्रोसेस्ड। अब अगर इसमें हम लोग का लीजन हो जाएगा तो यू विल हैव फ्लुएंट एफिजिया, फ्लुएंट एफिजिया बिकॉज यू विल बी एबल टू स्पीक बट कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो हम लोग का होता है यू विल हैव सेमांटिक पैराफेजिया, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा एज, इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर। सेमांटिक पैराफेजिया का आता है, इसमें बेसिकली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स निकलते हैं, नियोलॉगिज्म होता है, यू नो, new words, inappropriate new words and jargon speech and everything, ठीक है, so that's your lesion, just in case अगर lesion होता है तो। all right, और क्या बचा, तो 41 42 हो गया, 22 हो गया, and occipital lobe. Now occipital lobe is associated with vision, point number 1. ना इसमें क्या होता है, ये स्ट्राइट कॉट, अब एरिया नंबर 17 के बारे में बात करते हैं ना, एरिया नंबर 17 व्हाट हैपेंस इज, एरिया नंबर 17 इज प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक, 17 की उम्र में हम लोग देखना चालू करते हैं, तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, देन 18 and 19 अगेन इज आवर 18 19, ये हम लोग का होता है विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स 18 and 19, राइट, एंड जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है ये अगेन भाई पोस्ट कैलगरीन सल्कस इन स्ट्राइड कॉर्टेक्स. Before wrapping up, what is this?
This is our corpus callosum. Thank you very much.